उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज रात इन ढलते हुए पहरों में मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान और चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, 40 मिनट के बाद हम एक नए साल में शामिल होने को हैं, एक नए साल में दाखिल होने को हैं, एक नए साल में कदम रखने को हैं। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है। थोड़े लम्हे के लिए सोचिएगा उन जिंदगियों को जो चंद रोज पहले आपके साथ थीं लेकिन आज आपके साथ नहीं है, जो 2024 का साल देख ना पाए। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड फॉर यू कि खुदा ने आपको यह नया साल आपकी जिंदगी को बख्शा है। आमीन। और इस नए साल में अज़म क्या करना है, अज़म। लेकिन इससे पहले हम बाइबल मुकद्दस खोलेंगे और पौलुस रसूल की मार्फत फिलिपियों के नाम खत, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत। ये 3 आयत में आज रात आपके सामने पढ़ूंगा और सफा नंबर ने अहदनामे में 151 पर ये इक्तबास आपको मिलेगा। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया फिलिपियों के नाम खत, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को सम्मात फरमाइएगा। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका, ध्यान के साथ लफ्जों को सुनिएगा। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा यह गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ यह करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं, जो चीजें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। सब कहेगा आमीन। हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ कहेगा हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इस हिस्से में, इस इक्तबास में, जिस इक्तबास को आज रात मैंने तलावत की है, इस इक्तबास में पौलुस रसूल यह बताना चाहता है कि ईमानदार को मसीह में, ईमानदारों की बात हो रही है कि ईमानदारों को मसीह में नई और मौसर जिंदगी तो मिल चुकी है। ईमानदारों की बात करें, डोंट लुक आउटसाइड, यू हैव टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आपने खुदा के कलाम को सुनना है।
यहां पर पौलुस रसूल ये बताना, ये कहना चाह रहे हैं कि बैसियत ईमानदारों को मसीह में एक नई जिंदगी और मौसर जिंदगी और कामिल जिंदगी तो मिल चुकी है। उनके पास कामिल उम्मीद है, कामिल जिंदगी है, नई जिंदगी है, मुसर्रत वाली जिंदगी है। अगर ऐसी जिंदगी पा लेने वालों का लाजमी निशान यह है कि वो आगे ही बढ़ते जाएं, आगे ही बढ़ते जाएं। यानी कि अगर उन्होंने ये कामिल जिंदगी पाली है, नई जिंदगी पाली है और मसरूर जिंदगी पाली है, उम्मीद की जिंदगी पाली है, तो खुदा का बंदा ये कहता है कि उनको आगे अब बढ़ने की जरूरत है। ये नहीं कि उनको यहां पर स्टे करने की जरूरत है। कामिल जिंदगी तो इस शख्स ने हासिल कर ली है, कामिल जिंदगी तो इस शख्स के पास है, और पुर उम्मीद भी जिंदगी इस शख्स के पास है, खुशी की जिंदगी भी इस शख्स के पास है। लेकिन वो पौलुस रसूल ये कहता है कि ये तमाम चीजें इसके पास हैं तो सही, लेकिन निशान ये है कि इसने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। रेड सी की तरह नहीं, बहेरे मुर्दार की तरह नहीं, क्योंकि बहेरे मुर्दार के अंदर जिंदगी नहीं पाई जाती, जिंदगी नहीं पाई जाती। लेकिन यर्दन के अंदर जिंदगी पाई जाती है। जो पानी ठहरा होता है उसके अंदर जिंदगी नहीं पाई जाती, जो चलता है पानी उसमें जिंदगी पाई जाती है। आमीन। सादी सी बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल ये बताना चाहता है कि अगर तूने इस कामिल उम्मीद को, जिंदगी को, मुसर्रत वाली जिंदगी को, खुशी वाली जिंदगी को, नई जिंदगी को तूने हासिल कर लिया है, तो जरूरत इस बात की है कि यहां पर ठहरना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। रसूल अपनी मिसाल, पौलुस रसूल अपनी मिसाल देकर इस हकीकत की वजाहत करता है। यह नहीं कि वो सिर्फ कहता ही है, बल्कि क्या उसकी जिंदगी के अंदर भी यह बात है कि क्या वो ठहरा हुआ है या फिर वो भी आगे बढ़ रहा है। कलाम सुनाने वाला, कलाम बताने वाला, कलाम को तहरीर करवाने वाला, रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से इन सहाइफ को तहरीर करवाने वाला, वो ये कहता है कि मैं अपनी एग्जाम्पल पेश करता हूं। वो ये कहता है, यानी कि पौलुस रसूल शख्सी तौर पर, पर्सनली उसका ये तजुर्बा है। वो ये कहता है कि मैंने खुदावंद यीशु अल मसीह की कुदरत से वाकफियत हासिल की है, मैंने यीशु मसीह की कुदरत को हासिल कर लिया है, मैंने यीशु मसीह के अजीब कामों को हासिल कर लिया है। और वो ये बताना और सिखाना ये चाहता है कि इसी कुदरत से मैंने बहुत सारे लोगों को जीता है, मैंने बहुत सारी रूहों को जीता है, और मैंने यीशु मसीह की कुदरत के वसीले से बहुत सारी कलीसियाएं भी कायम की हैं। एक कलीसिया नहीं कायम की। क्या? एक कलीसिया कायम नहीं की। पौलुस रसूल ने बहुत सारी कलीसियाओं को कायम किया है। आज हम एक कलीसिया कायम करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम कर लिया है। नाउ वी हैव टू स्टे हियर। अब मैं इस जगह पर ठहरूंगा, इस जगह पर ठहरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह पौलुस रसूल ये कहता है कि मैंने उसकी कुदरत में बहुत सारे मुजज़ात किए हैं, बहुत सारी कलीसियों को कायम किया है और बहुत सारी रूहों को जीता है। उसकी कुदरत में मैंने ये सब कुछ किया है। और फिर वो आपको और मुझे तालीम देता है और वो ये कहता है, ए भाइयों मजबूत हो जाओ, क्योंकि मैंने उसके नाम के वसीले से, उसकी कुदरत के वसीले से मैंने भाइयों को मजबूत किया है।
मैंने भाइयों को भी मजबूत किया है, मैंने मोजज़ात भी किए हैं, मैंने मुर्दों को जिंदा भी किया है। देखिएगा पौलुस रसूल की जिंदगी को, उसकी शख्सी जिंदगी को, पर्सनली लाइफ को जानिएगा। वो कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह की कुदरत को जान लिया है और मैंने उसकी कुदरत में मोजज़ात किए हैं, मैंने उसकी कुदरत में भाइयों को जीता है, मैंने उसकी कुदरत में बहुत सारी कलीसियों को कायम किया है, मैंने उसकी कुदरत में मोजज़ात किए हैं, मैंने उसकी कुदरत में मूर्तों को जिंदा किया है। पौलुस ये कह रहा है कि मैंने उसकी कुदरत में बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद पौलुस रसूल कहता है कि ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इट्स वेरी लेस, ये बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आज हम एक मुर्दे को जिंदा कर देना तो हम पता नहीं कितने टीवी वालों को बुला लेते हैं, भाई वीडियो बनाए, देखे मैंने इस मुर्दे को जिंदा किया है। वो कहता है मैंने ये सारा कुछ किया है, लेकिन अभी भी मैं महसूस कर रहा हूं कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। मेरे अजीजों, आज 2023 का साल खत्म होने को है। यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा और पौलुस रसूल की इन बातों पर भी गौर कीजिएगा कि पौलुस रसूल बताना और कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, कि वो कहता है कि बहुत अभी कम है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने खुदा के लिए बहुत कुछ किया है, तो पौलुस रसूल के इन लफ्जों को याद रखिएगा। वो ये कहता है कि मैंने अभी मसीह में कुछ भी नहीं किया। ये बहुत कम है, ये बहुत ही कम है, क्योंकि मैं मसीह की खातिर बहुत कुछ करना चाहता हूं। वो ये कहता है कि एक बालिग मसीह को आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो ये कहता है कि अगर एक बालिग ईमानदार है, अगर वो ये कहता है कि अगर एक शख्स जिसने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, वो बालिग हो चुका है, वो मसीह के साथ चलता है, तो वो ये कहता है कि उसको आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको यहां पर ठहरने की जरूरत नहीं है, अगर वो बालिग ईमानदार है, क्योंकि उसके आगे अभी बहुत कुछ पड़ा है। अभी उसके आगे बहुत कुछ पड़ा है। अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो शुरू है, अभी अंत नहीं है, इख्तिताम नहीं है। अभी इख्तिताम पर पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, अभी तो आगाज है, आगाज से अभी तो शुरू हुआ है। जब आप मसीह में शुरू करेंगे तो फिर उसके में भरते चले जाएं, उसमें ठहरे ना। जब आप उसमें भरते चले जाएंगे तो यकीनन मैं ईमान रखता हूं कि खुदा की कुदरत और ज्यादा जोर के साथ आपकी जिंदगियों पर जाहिर होगी और आपको नए नए मुकाशवात मिलेंगे, आपको रोयाई मिलेंगी, आपको नए तजुर्बात होंगे, आपको मोजज़ात करने की कुदरत और ताकत मिलेगी और आपको मसीह में बढ़ने का इल्म सादिर होता चला जाएगा। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप बढ़ते 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 चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रुक गए तो फिर समझ लीजिएगा कि बहेरा मुर्दार आपकी जिंदगी में आ चुका है। और बहेरा मुर्दार, डेड सी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर मौत है। डेड सी के अंदर मौत है। क्यों पादी साहब? उसके अंदर मौत है। लेकिन जॉर्डन के अंदर मौत नहीं, जिंदगी है। आमीन। और जिंदगी क्या है? वो जॉर्डन जो है वो
बढ़ता जाता है, आगे आगे चला जाता है, वो ठहरता नहीं है। आमीन। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम आगे बढ़ें, हम ठहरे ना, हम आगे बढ़ें, ठहरे ना। और मैं ईमान रखता हूँ कि कल सुबह मैं इस टॉपिक पर कलाम सुनाऊंगा, रिमेंबर्स टू लूथ्स वाइफ। लूत की बीवी को याद रखो, लूत की बीवी को याद रखो। रिमेंबर्स टू लूथ्स वाइफ, लूत की बीवी को याद रखो। नया साल है, नई बातें होंगी और खुदा अपने जलाल को कल सुबह जाहिर करेगा अपने कलाम की कुदरत के वसीले से। आमीन। फिलिप्पी की कलीसिया, क्योंकि आज हवाला पड़ा गया है फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत। फिलिप्पी की कलीसिया के बास ईमानदार ये सोचते थे, दे थिंक अबाउट, वो सोचते थे कि वो कामिल हो चुके हैं। वो सोचते थे कि वो कामिल हो चुके हैं। कामिल कौन है? वो इज परफेक्ट। जीसस क्राइस्ट इज अ परफेक्ट। हालेलुया। यीशु मसीह कामिल है। और ये जो शख्स ये समझता है कि वो कामिल हो चुका है, वो कामिल नहीं बल्कि अदमे मार्फत में जिंदगी को गुजार रहा है, वो अभी भी अदमे मार्फत में है, क्योंकि कामिल खुदा की जात है। कामिल सिर्फ खुदा की जात है। और फिलिप्पी के ईमानदार भी ये समझते थे, वो ये सोचते थे कि वी आर परफेक्ट मैन, हम कामिल लोग बन चुके हैं और सब कुछ हासिल कर चुके हैं। फिलिप्पी की कलीसिया के लोग ये सोचते थे कि वो कामिल हो चुके हैं और वो उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन नहीं, उनका ख्याल था, वो इस गलती की सलाह, अब देखिए पौलुस रसूल उनकी इस गलती की सलाह कर रहे हैं, दुरुस्तगी कर रहे हैं। और दुरुस्तगी किस तरह करते हैं? अपने नमूने और अपने ख्याल से करते हैं। और पौलुस रसूल एक सच्चा मसीह का जान निसार पैरोकार शागिर्द था। इसका यह कहना है कि वो कामिल नहीं हुआ। फिलिप्पी की कलीसिया के ईमानदार ये कहते हैं कि हम कामिल हो चुके हैं, लेकिन पौलुस रसूल जिसने खुदा की कुदरत में बहुत कुछ किया है, वो ये कहता है कि मैं अभी कामिल नहीं हुआ। आई एम नॉट परफेक्ट मैन, मैं अभी कामिल नहीं हुआ। इस शख्स ने बहुतों को कसरत की बरकत दी। इस शख्स ने बहुतों की जिंदगियों के अंदर अजीब काम किए हैं, लेकिन वो ये कहता है कि मैं अभी कामिल नहीं हुआ, मैं अभी कामिल नहीं हुआ। और मेरे अजीजों, जिसके वसीले से बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया, जिसके वसीले से यानी कि पौलुस रसूल के वसीले से लोगों ने बहुत कुछ पाया। यानी क्या कुछ पाया? ईमान पाया। क्या कुछ पाया? ईमान पाया, मसीह का इल्म पाया और रूह की बख्शिश को हासिल किया और जिंदगी को हासिल किया। यहां पर कोई रुपया पैसा है? यहां पर रुपया पैसा है? नहीं, यहां पर रुपया पैसा नहीं है मेरे अजीजों। लोगों ने उसकी जिंदगी के अंदर से हासिल क्या किया है? रूह की बख्शिश को हासिल किया है। पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर से उन्होंने रूह की बख्शिश को हासिल किया है और उन्होंने मसीह के इल्म को हासिल किया है और उन्होंने खुदा के कलाम और कलाम की कुदरत और उन्होंने ईमान को हासिल किया है और उन्होंने जिंदगी को हासिल किया है। और वो ये कहते हैं कि हम परफेक्ट हो चुके हैं। मेरे अजीजों, वो ये कहता है कि इसने अभी तक सब कुछ नहीं पाया,
इतना कुछ पौलुस रसूल ने पाने के बावजूद भी वो ये कहता है कि अभी मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने अभी कुछ नहीं पाया। इसके नजदीक यीशु अल मसीह में नई जिंदगी लामहदूद है, महदूद नहीं है, लामहदूद है। क्या महदूद नहीं है, लामहदूद है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी महदूद नहीं लामहदूद बन जाती है। हमारी जिंदगी महदूद नहीं बल्कि लामहदूद बन जाती है, और उसकी कुदरत के वसीले से जो बरकत हम हासिल करते हैं वो महदूद नहीं बल्कि वो लामहदूद हो जाती है, वो लामहदूद हो जाती है। ये अल्फाज जो पौलुस रसूल इस्तेमाल करता है, इसके लफ्जी मायनी बालिग होने या बगुलत के दर्जे तक पहुंचने के हैं। वो ये कहता है कि वो अभी तक बगुलत के दर्जे पर नहीं पहुंचा। खुदा की कुदरत को भी और उसकी कुदरत के वसीले से बहुत कुछ किया है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं अभी बगुलत के दर्जे तक अभी तक नहीं पहुंचा, मैंने कुछ हासिल नहीं किया अभी तक, मैं अभी कुछ हासिल नहीं कर सका जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है, जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है, अभी तक मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया। मेरे अज़ीज़ों, आज 2023 में खुदा आपसे कलाम करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस काम के लिए आपको पकड़ा है, क्या आपने वो काम कर लिया है या नहीं किया, या भूले पड़े हैं, या आपको याद नहीं, या भूल चुके हैं। वो ये कहता है कि मसीह यीशु ने मुझे जिस काम के लिए पकड़ा है वो तो मैंने अभी किया ही नहीं है। हालांकि देखिए, उसकी कुदरत में उसने बड़े बड़े और अजीब काम किए हैं, लेकिन वो ये कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। उसने तीसरे आसमान तक सब कुछ देखा है। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का जब खत हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि यकायक मैं आसमान पर, तीसरे आसमान पर उठा लिया गया हूँ। यानी कि पौलुस रसूल ने ज़मीनी ज़िंदगी तक उसकी रसाई नहीं, बल्कि उसकी रसाई अब तीसरे आसमान तक भी है। वो तीसरे आसमान तक भी पहुँच चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। वाह, इट्स ग्रेट। इस कदर रसाई होने के बावजूद भी, इस कदर रसाई होने के बावजूद भी वो ये कहता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने अभी उसमें कुछ नहीं पाया। वो बयान करता है कि वो उसके हसूल के लिए दौड़ा जाता है, वो भागा जाता है, उसकी दौड़ लगी हुई है, उसकी दौड़ खत्म नहीं हुई। वो जानता है कि दुनिया में इसे आराम, चैन और सुख नहीं मिला। वो ये जानता है कि उसकी जिंदगी में ना तो आराम है, ना दुख है, ना चैन है, कुछ भी नहीं है उसकी जिंदगी में, ना सुख है, ना चैन है, ना आराम है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ये कहता है कि मैं दौड़ा हुआ जाता हूं, मैं दौड़ा हुआ जाता हूं। मसीह के पास इसे ये सब कुछ मिलेगा जब वो मसीह के पास दौड़ा हुआ जाएगा। ऐसे अल्फाज हैं, लफ्ज दौड़ा हुआ, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे पौलुस रसूल की शख्सी जद्दोजहद का इजहार होता है कि वो मसीह के पास जाने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ है। वो जद्दोजहद कर रहा है कि जिस काम के लिए खुदा ने
उसे बुलाया है, उसे मुकर्रर किया है, वो वही काम करे जिसके लिए खुदा ने उसे मुकर्रर किया है। वो ये कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, यहाँ तक कि मैंने तीसरे आसमान तक भी रसाई कर लिया है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं पाया। आज हम एक शख्स, एक बीमार शख्स को शिफा के लिए दुआ करते हैं तो वो शिफा पा जाता है, तो वो फिर अनाउंसमेंट की जाती है, ये शिफा किसने दी? ये शिफा यीशु मसीह ने। आए यीशु मसीह के लिए और पादरी साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। बताना ये चाहते हैं कि वो खुदा के वसीले, यीशु मसीह के वसीले से हुआ, लेकिन ये काम पादरी साहब के वसीले से हुआ। फिर वो अपनी शोहरत के झंडे गाड़ते फिरते हैं हर जगह पर कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरे अज़ीज़ों, 2023 का साल पौलुस रसूल की तरह पौलुस रसूल के साथ ये कहने वाले हों कि ऐ खुदावन, मैंने अभी तेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तेरी कुदरत में बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं अभी भी दौड़ा हुआ जाता हूं, मैं अभी भी भागता हुआ निशान की तरफ जाता हूं, और जो निशान, जो काम तूने मेरे सुपुर्द किए हैं, ऐ खुदाबंद, मैंने अपनी जिंदगी में उसको करने हैं। लेकिन क्या 2023 का साल, 2023 का साल मेरी जिंदगी के लिए वो बाइस बरकत था, बाइस बरकत है या फिर नहीं है? मेरे अज़ीज़ों, ये 2023 का साल 10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये 2023 का जो साल है, इसमें आपने खुदा के लिए, मसीह के लिए क्या कुछ किया? 12 महीने आपकी जिंदगी में गुजर गए हैं, 12 मंथ आपकी जिंदगी में गुजर चुके हैं, 52 वीक्स गुजर चुके हैं, 365 दिन गुजर चुके हैं आपकी जिंदगी में, 8760 घंटे आपकी जिंदगी में गुजर चुके हैं। 52,05,600 सेकंड्स आपकी जिंदगी में गुजर चुके हैं, लेकिन इन सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में, हफ्तों में, दिनों में आपने मसीह के लिए क्या बोया, क्या काटा है? या फिर अपनी जिंदगी से सिर्फ यही कहा कि मैंने मसीह के लिए बहुत कुछ किया है? आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पौलुस रसूल ये कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। जिस काम के लिए मसीह ने मुझे चुना, मसीह ने मुझे बुलाया, मसीह ने मुझे पकड़ा है, मैंने वो अभी काम ही नहीं किया। कैसे कह सकते हैं मैं और आप कि मैंने मसीह के लिए बहुत कुछ किया? अगर 2023 साल में आपके लबों पर ये लफ्ज हैं कि मैंने मसीह के लिए बहुत कुछ किया है, तो अपने लफ्जों को अपने लबों से निकाल दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा, मौकूफ कर दीजिएगा, जंजीरें लगा दीजिएगा अपने होंठों पर, क्योंकि 2023 का साल की रात खुदा आपसे ये कलाम कर रहा है पौलुस रसूल के वसीले से। जिस तरह खुदा ने पौलुस रसूल की जिंदगी में ये बड़ा काम किया और ये मिरेकल किया और उसे बताया है कि तूने अभी कुछ नहीं किया। फिलिप्पी के ईमानदार कहते हैं कि हम कामिल बन चुके हैं, लेकिन पौलुस रसूल ये कहता है उनके सामने कि मैंने ये सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं कामिल नहीं हुआ। इसलिए आज 2024 के साल में कदम रखने से पहले आप भी फिलिप्पी की कलीसिया की तरह अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा और खुदा से कहेगा कि खुदावन मुझे फजल बख्श दे कि खुदावन मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कलाम को लूँ
क्योंकि मेरे अजीजों, जब आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, जब आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, तो यकीनन आप पलूस की तरह उस दर्जे तक पहुंचेंगे, उस दर्जे तक पहुंचेंगे हैं। लेकिन अगर आपने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ना लिया जो आज रात आपकी ज़िंदगी में बोया गया है, तो फिर आप भी फिलिप्पी की कलीसिया की तरह ये कहेंगे कि वी आर परफेक्ट। फिलिप्पी की कलीसिया की तरह आप भी कहेंगे कि वी आर परफेक्ट, बट नो वन परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय मसीह के, सिवाय यीशु मसीह के। मेरे अजीज़ों, मैंने सुबह भी खुदा के कलाम में से ये बात कही कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ये कलाम हमारी जिंदगियों पर असर क्यों नहीं कर रहा? ये कलाम हमारी जिंदगियों में असर क्यों नहीं कर रहा? जानते हैं आप कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में असर क्यों नहीं हो रहा? ये कलाम मेरी ज़िंदगी में असर क्यों नहीं हो रहा? आप जानते हैं? आपको मालूम है क्यों नहीं हो रहा? नहीं पता? मैं बताता हूं। निम्रा, आप बेटा पर आओ। मैं तकरीबन 8 बजे ऑफिस में आया और मैंने विशाल को कहा कि निम्रा को कहो कि मुझे इस बोतल में गर्म पानी भर दें। निम्रा, टेक दिस बोतल। आपने इस बोतल को लिया? इसमें पानी कैसे भरा गया? पानी कैसे भरा इसमें? हाँ, कैसे? इसके अंदर कैसे गया? कैसे डाला था? खोल के इसके ढक्कन को खोला। निम्रा ने इसके ढक्कन को खोला और ये पानी इसके अंदर निम्रा ने डाला और ये पानी इसके अंदर चला गया। सुबह मैंने अथागड़े पर कलाम सुनाया था। थैंक यू बेटा। अथागड़े पर कलाम सुनाया था कि अथागड़े से ये तमाम चीज़ें निकलती हैं, टिड्डियाँ निकलती हैं। इसका मतलब है नीचे आग जल रही है और आग जो बड़ी भट्टी है उसकी आग के वसीले से इसके अंदर से धुआं और टिड्डियाँ निकली हैं। यानी कि आग के असर से धुआं भी निकला है, टिड्डियां भी निकली हैं। लेकिन ये कलाम हमारी जिंदगी में क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि हमने अपनी जिंदगियों के ऊपर इस ढक्कन के साथ सील कर दिया है। अपनी जिंदगियों को इस ढक्कन के साथ सील कर दिया है ताकि खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम हमारी जिंदगी के अंदर ना उतरे। निम्रा जितना मर्जी पानी इसके ऊपर डालती जाती, कभी भी पानी इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता था until she didn't open this mouth, जब तक कि उसने इसका मुंह नहीं खोला। जब आप अपनी जिंदगियों के ढक्कनों को खोलेंगे, कलाम आपकी जिंदगी में उतरेगा, फिर वो कलाम आपकी जिंदगी में असर करेगा। लेकिन बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों के ढक्कनों को बंद कर रखा है। आज 2024 का साल शुरू होने को है। अपनी जिंदगियों के ढक्कनों को खोलना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपने अपनी जिंदगियों के ढक्कनों को ना खोला तो मेरे अजीजों, फिर आप भी फिलिप्पी की कलीसिया की तरह ये कहेंगे कि वी आर परफेक्ट, हम ठीक हैं, वो गलत है, वो गलत है। इसलिए जब आप पौलुस रसूल की तरह उस ढक्कन को, जिंदगी के ढक्कन को आप खोलेंगे तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में उतरेगा, वो जड़ पकड़ेगा, असर पकड़ेगा और बादाम, फूल, कलियां, शगुफे आपकी जिंदगी से निकलेंगे और जलाल खुदा के नाम को मिलेगा। आमीन। आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ मांगेंगे। बाबू, बाहर का ताला लगा दो, बाहर का ताला लगा दो, इन बच्चों को बाहर ही रहने दो। अब हम सब घुटनों के बल होंगे
हम सब घुटनों के बल होंगे, हम दुआ करेंगे, क्योंकि अभी ये खास वक्त है और इन बच्चों ने डिस्टर्ब करना है। अभी ये खास टाइम है। वी हैव टू प्रे। हमें खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है, हमें दुआ मांगने की जरूरत है, हमें कहने की जरूरत है। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, मत देखिएगा एक दूसरे की तरफ, अपनी जिंदगी पर निगाह कीजिएगा, क्योंकि अब ये वक्त हुआ चाहता है कि 2024 का साल आपकी जिंदगी में खुदा भेजे और आप उस 2024 के साल में अपनी जिंदगी को बदलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, द ग्लोरी टू गॉड। आज सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू कीजिएगा। ये दुआ की घड़ियां हैं, ये खुदा से बातें करने की घड़ियां हैं, ये खुदा से बातें करने की घड़ियां हैं। आए दुआ करें, आए दुआ करें, दुआ में लग जाएं मेरे अजीजों। ये दुआ की घड़ियां हैं। आए अपनी अपनी जिंदगियों के ऊपर से इन ढक्कनों को उतार दीजिएगा और इस नए साल में कदम रखने से पहले खुदा से कहिएगा, ऐ खुदा, मैं फिलिप्पी की कलीसिया की तरह नहीं, बल्कि खुदा मैं पौलुस रसूल की तरह बनना चाहता हूं, जिसने तेरी बड़ी कुदरत में ऐ खुदा मौजज़ात भी किए हैं, अजीब काम भी किए हैं। और खुदावंदों के खुदा, उसने मुर्दों को भी जलाया है और उसने भाइयों को मजबूत भी किया है, उसने मौजज़ात भी दिखाए हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, मेरी दुआ को सुन खुदा। ऐ खुदा देख, हमने अभी तेरे लिए कुछ नहीं किया। दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा प्लीज। हालेलुया, खुदा आप मुबारक हैं, सुन ले दुआ, आप मुबारक लोग हैं जो 2024 के साल में कदम रखने को है और दुआ के वसीले से खुदा। हालेलुया, खुदाया, तेरी रूतों में किधर जावा, खुदा खुदा खुदाया। हालेलुया, सब दुआ कीजिएगा, सब दुआ में लग जाइएगा। अपने ऊपर से खौल उतार दीजिएगा, अपने ऊपर से खौल को उतार दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज, वर्शिप टू लॉर्ड, वी ग्लोरी टू गॉड। आए फरिश्तों की तरह माफ कर दे गुनाह, 4 जानदारों की तरह, 24 बुजुर्गों की तरह, 1,44,000 अशखास की तरह बड़े की तारीफ कीजिएगा, बड़े की तारीफ कीजिएगा। Yes.
दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। बने रहो तुम बने रहो, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। सब गाइएगा, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। इस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते
चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते हुए सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय प्रभु जी। हो सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय प्रभु जी। यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते हुए। आसमानी खुदा यीशु के नाम के वसीले से हम आज रात इन ढलते हुए पहरों में खुदावन तेरी कुदरत के सामने झुके हैं, और खुदावन झुककर इस बात का इकरार ऐलान करते हैं कि तू ही खुदा है, और तेरे सिवा हमारी भलाई मुमकिन नहीं है। तू जिंदगी का मबदा है, जिंदगी तुझसे सादिर होती है, बरकत तू है और बरकत तुझसे सादिर होती है। आसमानी खुदावंदों के खुदा, मैं आज रात खुदावंद 2023 के साल को खैरबाद इस ईमान पर करता हूं कि 2024 का साल हमारी जिंदगियों के लिए, ऐ खुदा दी ग्लोरी चर्च के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए बाइस से बरकत होगा, बाइस से बरकत होगा। खुदा खुदा मैं आज रात ऐ खुदावंदी ग्लोरी चर्च के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं मेरे खुदा, और खुदावंद मैं दी ग्लोरी चर्च की एग्जीक्यूटिव के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं मेरे खुदा, चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, ए खुदावंद जनरल सेक्रेटरी के लिए, ए खुदा जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरर के लिए, प्रेस सेक्रेटरी के लिए, ए खुदा इन तमाम तर ओहदेदारों के लिए, ए खुदा जो नेशनल तौर पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर ए खुदा इस चर्च को रन कर रहे हैं, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता मेरे खुदा। खुदावंद मैं दी ग्लोरी चर्च की सेशन के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता मेरे खुदा। खुदावंद है मैं दी ग्लोरी चर्च के पासबान के लिए, उसके खानदान के लिए, खुदावंद मैं दी ग्लोरी चर्च के मुबशर के लिए, उनके खानदान के लिए, खुदावंद मैं दी ग्लोरी चर्च के डीकन्स के लिए, खुदाम डीकन नदीम के लिए, उसके खानदान के लिए, ऐ खुदाम शहजाद भाई के लिए, उसके खानदान के लिए, हरून भाई के लिए, उसके खानदान के लिए, ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद मैं इन तमाम तर जिंदगियों के लिए जिनको खुदावंद मैंने मसीह तेरे लिए ऑर्डेन किया है, खुदावंद काम के लिए, तेरी अंजील के लिए, बशारत के लिए, बस खुदावंद तेरे बंदा के साथ ये मोमनत करे खुदा, ये जिंदगियां खुदा तेरे खादिम के साथ मोमनत करें खुदा, यीशु के नाम के वसीले से इन जिंदगियों को छू दे, बरकत दे खुदा, बरकत दे खुदा। दी ग्लोरी चर्च की सेशन के लिए, कांग्रीगेशन के लिए, उनकी आल नस्ल के लिए मैं तेरी बरकत सलामती मांगता हूँ। खुदावंद दी ग्लोरी चर्च की क्वायर के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, ऐ खुदा साउंड ऑपरेटर के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, बहनों की मीटिंग को लीड करने वाली बहनों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, संडे स्कूल टीचर्स के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा, ऐ खुदा सिक्योरिटी के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा, खुदा पुलिस के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा, तमाम तरह एजेंसीज के लिए
मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा। खुदा हम सबों को छू दे, बरकत दे खुदा, हम सबों को छू दे और बरकत दे खुदा। ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए, ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान के लिए खुदा, ऐ खुदावंदों के खुदा मेरी दुआ मेरी मिन्नत है चीफ जस्टिस के लिए, तमाम अदलिया के लिए, ऐ खुदावंदों के खुदा तमाम तरह एजेंसीज के लिए, ऐ खुदा तमाम तर ऐ खुदा आला हुक्मरानों के लिए, ऐ खुदावंद मैं तेरी बरकत और तेरी सलामती मांगता हूँ खुदा। बरकत दे, इनको बरकत दे खुदा, यीशु बरकत दे। और खुदावंद दी ग्लोरी चर्च को वफादार लोग अता कर खुदा, वफादार लोग अता कर खुदा, जो वफादारी करें खुदा तेरे साथ, तेरे घर के साथ और तेरे खादिम के साथ वफादारी करें खुदा, ताकि खुदावंद वो बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। खुदा मैं आज रात अपने तमाम तर पासबानों के लिए जो खुदावंद गुजरांवाला के अंदर खुदा मुख्तलिफ कलीसियाओं में काम कर रहे हैं, उनके लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। और जो अभी अपनी कलीसियाओं में काम नहीं कर रहे, खुदावंद मेरी दुआ उन जिंदगियों के लिए भी कि खुदावंद तो उनको भेड़े अता कर खुदा। खुदावंद देख वो चरवाहे तैयार हैं खुदा तेरी भेड़ों की गलाबानी करने के लिए, खुदा हम तो उनको भी छू दे और बरकत दे खुदा। और खुदावंद आज के लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बस ये कलाम इनकी जिंदगी में सरायत हो जाए, ये जड़ पकड़े और ढेर सा फल लाएं और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। बड़ी बरकत दे, ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और परिश्मा नाम के वसीले से, आमीन आमीन।